नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का बड़ा ऐलान। आप सभी आशा आंगनबाड़ी जीविका रसोइयाँ एनम जेनम बहनों के हित में बहुत बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। साथ ही साथ देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बड़ा ऐलान या बड़ा बयान आ चुका है। आज क्लियर हो चुका है। आप सभी संविदा कर्मियों का मानदेय बहुत ज़्यादा बढ़ा। आज नई मानदेय तय किया गया। आप सभी देखना चाहते हैं कि आप सभी का मानदेय कितना बढ़ा है, रिकॉर्ड किया गया। आप सभी इस जानकारी को आज बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि आज की जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हमारा मानदेय नहीं बढ़ा, हम सभी का एक सम्मानजनक मानदेय नहीं मिल रहा है। कहीं कहीं आप सभी की मांगें पूरी हो गई। एक सम्मानजनक मानदेय को लेकर बहुत बड़ी नोटिस जारी हो गई। सुप्रीम कोर्ट का ऐलान, बहुत बड़ी खबर। 30 जनवरी शुक्रवार का ऐलान। आशा आंगनबाड़ी रसोइयाँ एनम जेनम आज देश के कुल 3.5 करोड़ बहनों का मानदेय, नया वेतन लिस्ट जारी। नियमित वेतन, डीए प्लस मेडिकल पेंशन, प्रमोशन, जॉब सिक्योरिटी। आशा आंगनबाड़ी रसोइयाँ, शिक्षा मित्र, पंचायत सहायक, ग्राम सेवक, ग्राम रोजगार सेवक, होमगार्ड, पीआरडी जवान, एनएचएम कल से 15,000 से लेकर के 35,000 मानदेय आप सभी को मिलने जा रहा है। शुक्रवार को आया बड़ा ऐलान। करोड़ों महिला कर्मियों के जीवन में ऐतिहासिक बदलाव। देश की आशा आंगनबाड़ी रसोइयाँ, शिक्षा मित्र, एनएचएम, सहायक रोजगार सहायक, पीआरडी जवान, ऐसे जमीनी स्तर पर काम करने वाले बहनों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा और सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा, जो सालों से सरकारी काम करवा रहे हैं उन्हें अब केवल मानदेय नहीं बल्कि सम्मानजनक वेतन और सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब तक जिन्हें अस्थायी मानदेय कर्मी कहकर टाला जा रहा था, अब उन्हीं के लिए नई वेतन व्यवस्था लागू करने का रास्ता साफ। नई मानदेय वेतन बड़ी अपडेट। न्यूनतम 15,000 प्रतिमाह, औसतन आपका 22,000 से 28,000 तक। अधिकतम 35,000 प्रतिमाह। अब सिर्फ टाला नहीं जा सकता है, पूरा अधिकार मिलेगा। नियमित मासिक वेतन, महंगाई भत्ता, मेडिकल सुविधा, पेंशन की व्यवस्था, प्रमोशन का रास्ता साफ, जॉब सिक्योरिटी, वर्षों की सेवा का पूरा मान इन विभाग की बहनों को मिलेगा सबसे ज़्यादा। ये आशा है कि किन किन विभाग की बहनों को मिलेगा, तो अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी सहायिका, स्कूल रसोइयाँ, शिक्षा मित्र, पंचायत सहायक, रोजगार सहायक, पीआरडी जवान, एनम जेनम स्टाफ सभी को मिलेगा। सरकारों को सख्त आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने इशारों में कह दिया, अब टाल मटोल नहीं चलेगा। वर्षों से शोषण झेल रहे कर्मियों को न्याय देना ही होगा। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद केंद्र प्लस राज्यों पर सीधा दबाव बन चुका है। अब केंद्र सरकार के पाले में जल्द ही नीति कैबिनेट नोट और उस मामले को सुलझाने की तैयारी। विभागों से कर्मियों का पूरा डेटा तलब किया जा रहा है। कोर्ट की सिफारिश या कोर्ट का सख्त साफ संकेत, जो कर्मचारी 10 या 15 साल से लगातार सेवा दे रहे हैं उन्हें अस्थायी नहीं माना जा सकता है। मतलब साफ है, उन्हें अस्थायी किया जाए। पहले वेतन तय, फिर सेवा नियम, फिर अस्थायी कर्ज का रास्ता। सभी पर मानदेय बढ़ाने का जरूर असर। विशेषज्ञों का मानना है
सरकार को हजारों करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ेगा, लेकिन उससे देश की महिला सशक्तिकरण बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ेगा, सरकारी योजनाओं की गुणवत्ता, तीनों को फायदा मिलेगा। ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलेगी। जिन वाहनों की आमदनी 6 से 7 हजार रुपये प्रति माह थी, अब वही मानदेय आपका 20 से 30 हजार रुपया तक मिलेगा और आयकर भी बढ़ेगा। अलग अलग कार्यकर्त्रियों के लिए अलग अलग मानदेय है। जैसे आशा का वेतन 6 से 7 हजार रुपये महीने मिलते थे, अब उनका मानदेय बढ़ा करके 18 से 30 हजार रुपया कर दिया गया। आंगनवाड़ी का वेतन 7 हजार रुपये से 8 हजार रुपये प्रति माह मिलते थे, अब उनका मानदेय बढ़ा करके 22 से 30 हजार रुपया कर दिया गया। रसोइयों का मानदेय 4 से 5 हजार रुपया मिलता था, अब उनका मानदेय बढ़ा करके 15 से 20 हजार रुपया कर दिया गया। शिक्षा मित्र 10 हजार रुपया मानदेय मिलता था, अब उनको बढ़ा करके 28 से 35 हजार रुपया कर दिया गया। और आपका एनएचएम स्टाफ का 12 से 15 हजार मिलता था, अब 25 से 35 हजार रुपये मिलेंगे। कर्मचारियों का वेतन 1 से 5 तारीख के बीच में सीधे उनके खाते में जाएगा। ईएफ और ईएसआई का अंश दान सीधे खाते में ही जाएगा। तो अतः सबसे बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। तब तक साथियों, आप लोगों इजाज़त दीजिए, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।